गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय है दूसरा वो लास्ट वीडियो में अपना कंप्लीट हो चुका है, तो साथ साथ में उसके नोट्स तैयार करते रहें। आज जो हमारा अध्याय है वो इकोनॉमिक्स का तीसरा अध्याय है, उसकी बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता है ये एक गरीबी की स्थिति है, या गरीबी के नीचे की स्थिति भी हम कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि लोग हैं अपनी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी क्या है कि खरीदने में या उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते। और उनकी ये स्थिति है, इसमें सुधार क्या है कि धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ ही क्या है कि सरकार भी इन लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए समय समय पर प्रयास कर रही है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कुछ ही वर्गों को इनका लाभ मिल रहा है, जबकि कुछ वर्गों को इनका लाभ नहीं मिल रहा। कुछ जो लाभ मिल रहा है वो ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है जिनको लाभ की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति तक लाभ का पहुंचना जिस व्यक्ति को लाभ की आवश्यकता है। तो इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। निर्धनता किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को चपेट में लेती है, किस प्रकार उसको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से उसको इस असुविधाओं से, समस्याओं से बाहर निकाला जा सकता है। इस पाठ के बारे में हम ये अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आगे बात करते हैं हम कि निर्धनता क्या है, निर्धनता का अर्थ क्या है। पहले उस बात को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो ध्यान रखना कि आय के उस स्तर को कहते हैं निर्धनता जिसमें कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। निर्धनता किसे कहते हैं? निर्धनता वह स्तर है जिसमें व्यक्ति की जो आमदनी है, यानी जो उसकी कमाई है, उसका जो वेतन है वो बहुत कम होता है। और वेतन और आमदनी जब उसकी कम होती है तो वो अपनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता, असमर्थ होता है। तो ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आमदनी कम होने के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है या पूरा नहीं कर पाता, उसे निर्धनता कहा जाता है। बात आती है अब कि गांव में जो निर्धनता है उसका प्रमुख कारण है कि भूमिहीन श्रमिक, यानी उन श्रमिकों के पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है। और स्वयं की भूमि नहीं होने के कारण क्या है कि उनकी स्थिति है वो पिछड़ी हुई स्थिति है। बात आती है शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग। शहर है, उनमें जो शहर से बाहर जो छोटी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं वो भी लोग क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, जिस कारण उनको झुग्गी झोंपड़ियों में रहना पड़ रहा है। बात आती है कि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, यानी ऐसे श्रमिक या ऐसे व्यक्ति जो दैनिक वेतन प्राप्त करते हैं, दैनिक मजदूरी पे कार्य करते हैं, वो भी क्या है निर्धनता की चपेट में आए हुए हैं। बात आती है ढाबों पर काम करने वाले श्रमिक। जो ढाबे हैं या छोटे छोटे जो बड़े हुए रेस्टोरेंट वगैरह उनमें जो व्यक्ति काम करते हैं वो भी क्या है कि निर्धन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो मजदूरी मिलती है वो उनकी आवश्यकताओं के आधार पे बहुत कम मिलती है। बात आती है फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे उठाए हुए, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहनने के लिए सही तरीके से कपड़े नहीं होते, कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं वो फटे पुराने होते हैं, और साथ में अपने बच्चों को लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, तो ये भी इनमें शामिल है। बात आती है अब देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब। देश में जो अपनी कुल जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देश में रहने वाला हर चौथा व्यक्ति, यानी एक चौथाई हिस्सा है, वो क्या है निर्धन है, गरीब है और असमर्थ है, हर चौथा व्यक्ति। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये स्थिति काफी सोचनीय है और विचारणीय है। बात आती है 2011-12 में जो निर्धनता थी भारत में, उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितनी निर्धनता है उस समय देश में व्याप्त थी, कितने प्रतिशत जो लोग हैं कुल देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो निर्धनता की रेखा के आसपास थे उससे काफी नीचे थे, वो थे 27 करोड़ जनता। 27 करोड़ जनसंख्या है वो 2011-12 के अनुसार निर्धनता की श्रेणी में थे। इस प्रकार हमने चर्चा की कि कौन कौन से जो क्षेत्र है या व्यक्ति है वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनके पास से खुद का खेत नहीं है, जिनके पास से रहने के लिए घर मकान नहीं है, जिनके पास से खाने के लिए स्वच्छ व साफ भोजन नहीं है, जिनके पास से रहने के लिए जगह न होने के साथ साथ क्या है पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं,
वह व्यक्ति जिनके पास सुविधाओं का जो अभाव है, एक प्रकार से इसमें बात स्पष्ट होती है कि जिन व्यक्तियों के पास अपनी आवश्यकताएं पूरी करने, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने या अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त वेतन नहीं होता, पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो उन व्यक्तियों को हम निर्धन श्रेणी में रखते हैं, निर्धन श्रेणी में मानते हैं। और जनसंख्या भी है, वो भी अपनी बहुत ज़्यादा है, वो निर्धनता की रेखा की चपेट में है। तो 2011-12 के अनुसार हमने बात की 27 करोड़ जो जनसंख्या है वो निर्धनता की श्रेणी में आती है। बात करते हैं हमें निर्धनता के 2 विशिष्ट मामलों में, जो स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से है वो निर्धनता परिवार में व्याप्त होती है, किस प्रकार से सुविधाएं हैं वो व्यक्तियों को नहीं मिल पाती, किस प्रकार से उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामलों के कारण इनमें हम बात करेंगे शहरी निर्धनता की और ग्रामीण निर्धनता की। ग्राम में किस प्रकार की निर्धनता व्याप्त है और शहरों में किस प्रकार की निर्धनता पाई जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमें शहरी निर्धनता की, शहरी गरीबी की। जो शहरी निर्धनता है उसके अंतर्गत हमें एक कहानी है पाठ के अंतर्गत, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से एक परिवार है वो किस प्रकार से चपेट में आता है निर्धनता के, उस जंजाल से, उस चक्र से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो पाता है, असंभव नहीं हो पाता। बात आती है राम शरण है, वो गांव में रहता है, उसकी जो आयु है 33 वर्ष है। कितनी वर्ष है? राम शरण की आयु 33 वर्ष है। वो कौन से गांव में रहता है और कौन से राज्य में रहता है? तो ये झारखंड के रांची जो गांव है उसके पास में रहता है। राम शरण कहाँ रहता है? झारखंड के रांची गांव के पास में है। उसकी आयु क्या है? 33 वर्ष का वो व्यक्ति है रामचरण। बात आती है कि वो काम कहाँ करता है, क्या कार्य करता है? तो ध्यान रखना, गेहूं की जो आटे की मिल है उसमें वह कार्य करता है। कहाँ काम करता है? गेहूं की आटे की मिल में वो कार्य करता है, एक सहायक के रूप में और एक हेल्पर के रूप में। बात आती है कि वो जो कार्य कर रहा है वो दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी प्रतिदिन जिसको पैसे प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन जिसका हिसाब कर दिया जाता है उसको दैनिक श्रमिक कहा जाता है, यानी दिन के आधार पर उसको पैसे मिलते हैं। बात आती है कि जो ये राम शरण है उसको 1 महीने का जो वेतन है वो लगभग कितना वेतन मिलता है? तो ध्यान रखना, उसको महीने के सिर्फ 1500 रुपए ही प्राप्त हो पाते हैं। कितने रुपए? 1500 रुपए। अब ये क्या है कि 12 महीने उसको काम नहीं मिलता, कुछ ही महीनों में उसको काम मिलता है, और कुछ महीनों में क्या है कि वो बेरोजगार भी रहता है या अन्य छोटे मोटे कार्य भी करता है। बात आती है कि राम शरण के परिवार में कुल सदस्य संख्या कितनी है? राम शरण और उसके अलावा परिवार में 5 सदस्य और है। इस प्रकार परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6 सदस्य हो गए परिवार में। बात आती है परिवार में राम शरण के कौन कौन है? तो परिवार में राम शरण की उसकी पत्नी रहती है और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु है वो 16 वर्ष तक है। तो इस प्रकार कुल सदस्य हो गए 6, पत्नी सहित 4 बच्चे और स्वयं राम शरण सहित 6 परिवार के सदस्य हो गए। बात आती है बूढ़े माता पिता को पैसे भेजना। अब जो उसके बूढ़े माता पिता राम शरण के, वो भी क्या है कि राम शरण उसके भाई पर निर्भर है, तो जो पैसे राम शरण के पास आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा उसे अपने बूढ़े माता पिता के पास भेजना पड़ता है, उनके रख रखाव के लिए, उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए या अन्य उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कुछ पैसा है उसको गांव भी अपने माता पिता के पास से भेजना पड़ता है। बात आती है राम शरण के जो पिता है, क्या उनके पास गाँव में जमीन है या नहीं? तो ध्यान रखना कि राम शरण के जो पिता है वो भूमिहीन श्रमिक है, यानी उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, वो भी कार्य करते थे, वो दूसरी जगह पे कार्य करके अपने जीवन का यापन करते थे। बात आती है कि शहर के बाहर बस्ती में रहता है। अब राम शरण है वो शहर में नहीं रह पाता, शहर के बाहर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या पिछड़ी हुई जो घर बने हुए छोटे मोटे या झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई है वहां राम शरण रहता है। और वहां वो क्या है कि बस्ती में रहता है, जो उसके मकान है उसकी स्थिति भी काफ़ी खराब है और रहने लायक है, या वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए वो उस जगह पे, उस स्थान पे रह रहा है। बात आती है कि वो जो रह रहा है बस्ती में, उसका जो झोंपड़ी बनी हुई है वो किस प्रकार के संसाधनों से बनी हुई है? ध्यान रखना, ईंटों से और मिट्टी से वो झोंपड़ी बनी हुई है, तो उसमें सिर्फ वो अपना जीवन यापन कर रहा है, अपना समय गुजार रहा है, लेकिन एक प्रकार से उसको सही स्थान या अच्छा स्थान नहीं कह सकता है। वर्षा में समस्या रहती है, आंधी वगैरह तेज आती है, तूफान वगैरह आता है तो समस्या रहती है, इस पर बहुत सारी समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है। बात आती है कि पत्नी जो संता देवी है वो क्या काम करती है? तो राम शरण की आर्थिक सहायता हो सके इसलिए जो संता देवी है उसकी पत्नी है
वो भी कुछ घरों में जाके, कुछ स्थानों पे जाके क्या है कि साफ सफाई का अन्य कार्य करते हैं, जिससे क्या है कि परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। बात आती है कि संता है जो रामशरण की पत्नी, वो लगभग कितना है वो महीने का कमा लेती है, कितनी आर्थिक सहायता अपने परिवार की कर पाती है। तो लगभग वो 800 रुपये क्या है कि अपने कार्य से जो साफ सफाई करती है घर घर में जाके, उसके द्वारा इतना वो कमा लेती है जिससे परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है। बात आती है कि जो परिवार है रामशरण का, उसके लिए जो भोजन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो भोजन व्यवस्था क्या है कि 2 समय का उन्हें कम भोजन ही मिलता है, पेट भर के भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। कारण क्या कि कम आमदनी होने के कारण परिवार के जो सदस्य हैं उनको पेट भर के भोजन भी 2 समय का नहीं मिल पाता। जो भोजन मिलता है वो क्या मिलता है, कम मात्रा में मिलता है। बात आती है कि जो बड़ा बेटा है वो भी क्या है परिवार में सहायता के लिए कुछ कार्य करता है। तो वो एक चाय की दुकान में एक हेल्पर के रूप में, एक सहायक के रूप में कार्य करता है, जिससे क्या है परिवार की आर्थिक मदद हो सके। अब बात करते हैं कि उसको कितनी आमदनी है वो मिल जाती है। तो बेटा है जो रामशरण का, वो लगभग 300 रुपये है वो महीने की आमदनी कमा लेता है। इस प्रकार क्या है कि रामशरण स्वयं कार्य कर रहा है, रामशरण की पत्नी है वो भी कार्य कर रही है, और रामशरण का बड़ा बेटा है वो भी क्या है एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। बात करते हैं अब कि जो बड़ा बेटा था वो क्या है कि सहायक के रूप में चाय की दुकान पे कार्य कर रहा था और परिवार की आर्थिक सहायता कर रहा था। अब जो परिवार के अन्य बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिवार में जो 10 साल की बेटी है वो छोटे बच्चों की देखभाल करती है। 10 साल की जो रामशरण की बेटी है वो छोटे भाई बहन है उसके, उन बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उस छोटी बच्चों की बड़ी बेटी की है। बात आती है कि रामशरण के परिवार में जो 4 बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा है वो विद्यालय नहीं जा पाता। कारण इसका कि उनके पास पर्याप्त आमदनी नहीं है। जब खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो रामशरण है वो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से उपलब्ध करवा पाएगा, शिक्षा की खर्च है वो कैसे उठा पाएगा, कैसे अपने बच्चों को विद्यालय भेज पाएगा। बात आती है प्रत्येक के पास फटे पुराने 2 जोड़ी कपड़े, यानी प्रत्येक परिवार का जो सदस्य है, प्रत्येक परिवार का जो बच्चा है उसके पास जो कपड़े हैं वो भी क्या है कि सही तरीके से अच्छे कपड़े नहीं हैं। वो कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं, उनके पास जो कपड़े हैं कुल वो 2 जोड़ी कपड़े हैं, और वो 2 जोड़ी कपड़े भी क्या है कि फटे पुराने हैं, मेले कुचेले रहते हैं, हर जगह जगह से फटे हुए हैं। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति वो साफ स्पष्ट बयां करते हैं। बात आती है कि जूते पहनना विलासिता, जो बच्चे हैं परिवार के उनको जूते हैं वो भी पहनने क्या है कि उनकी पहुंच से दूर लगता है। उनके लिए वो एक प्रकार से बड़े जो सेठ है, साहूकार है, बड़े व्यापारी है, उनका वो उनको साधन लगता है, पहनने का उपयोग का साधन लगता है। जबकि उनको ये लगता है कि वो उनकी पहुंच से काफ़ी दूर है, वो जूते पहनने की स्थिति में नहीं है। बात आती है चिकित्सा की सुविधा नहीं। अब जब परिवार के रामशरण के बच्चे जब बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनको वह समय पे क्या है कि उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनका इलाज वगैरह करवाना है, वो भी नहीं करवा पाता। जिस कारण क्या है कि परिवार के जो बच्चे हैं या अन्य जो सदस्य हैं वो जब बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनको काफ़ी समस्याओं का, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सही होने में काफ़ी समय लगता है। इस प्रकार उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो भी क्या है कमज़ोर रहती है। अब गाँव की एक अन्य कहानी की बात करती है, तो हमने बात की शहरी निर्धनता की। अब एक बात करते हैं हम ग्रामीण निर्धनता की, कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की निर्धनता पाई जाती है, परिवार की स्थितियाँ कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें बात आती है लखा सिंह है वो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहता है। लखा सिंह कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मेरठ, उसके पास एक गाँव है वहाँ रहता है। बात आती है कि जो लखा सिंह है उसके परिवार के पास या उस स्वयं के पास में क्या भूमि है या नहीं है। तो ध्यान रखना, लखा सिंह के पास कृषि कार्य करने के लिए स्वयं की भूमि नहीं है, एक प्रकार से वो भूमिहीन कहा जा सकता है। बात आती है बड़े किसानों के लिए कार्य करता है। जब लखा सिंह के पास स्वयं की भूमि नहीं है तो वो क्या करता है कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास भूमि अधिक है उन भूमियों पे वह कार्य करता है एक मजदूर के रूप में। काम की अनियमितता, अब क्या है गांव में रहने के कारण कुछ समय तो उसको कार्य मिल जाता है, कुछ समय उसको कार्य नहीं मिलता। तो लगातार कार्य नहीं मिलने के कारण क्या है कि उसका परिवार का जो खर्चा है, परिवार की जो ज़रूरतें हैं, परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को भी वह पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको साल भर कार्य नहीं मिलके कुछ समय कार्य मिलता है और कुछ समय कार्य नहीं मिलता। इस कारण कार्य की क्या रहती है, अनियमितता रहती है, लगातार कार्य उसको उपलब्ध नहीं होता।
बात आती है पूरे दिन की मेहनत की मजदूरी 50 रुपए। जो लखा सिंह है पूरे दिन काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके बदले जो उसे आमदनी प्राप्त होती है, जो उसको मेहनताना प्राप्त होता है, जो उसको वेतन मिलता है वो काफ़ी कम है। उसको प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये उसकी मेहनत के मिलते हैं, उसके श्रम के उसको प्राप्त होते हैं। बात आती है खेतों में काम करने पर गेहूं, दाल व सब्जी का मिलना। कुछ खेतों में काम करने पे क्या है उसे मजदूरी नहीं मिलती और उसके स्थान पे कुछ किलोग्राम गेहूं मिलते हैं, कुछ दाल मिल जाती है और कुछ सब्जी मिलती है। ये भी जो मिलती है ये कम मात्रा में मिलती है, जिस कारण परिवार की जो भोजन संबंधी आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, उसमें भी क्या त्रुटि कमी रह जाती है। बात आती है परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। लखा सिंह है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से लखा सिंह का जो परिवार है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो अधिक है और कुल सदस्य संख्या 8 बताई गई है लखा सिंह के परिवार की। बात आती है 2 वक्त का भोजन भी पर्याप्त नहीं। जब लखा सिंह की मजदूरी कम है और उसको कार्य है वो लगातार नहीं मिल पाता, उस कारण क्या होता है कि परिवार के लिए जो 8 सदस्य हैं उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और वो पेट भर के भोजन भी नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको लगातार चपेट में लेती रहती है। बात आती है कि गांव के बाहर कच्ची झोंपड़ी में निवास। जो लखा सिंह है वो गांव में नहीं रह पाता क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं है और गांव से काफ़ी दूर बाहर बस्ती में रहता है जहाँ उसकी छोटी मोटी झोंपड़ी वगैरह बनी होती है और अपने परिवार के साथ वहाँ वह जीवन यापन कर रहा है। बात आती है कि महिलाएं हैं वो क्या करती है, उनका क्या कार्य है। तो परिवार की जो महिलाएं हैं वो प्रमुख रूप से चारा काटने का काम करती है और इसके साथ क्या है कि लकड़ियां बीनने का, इन लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य भी महिलाएं वो करती है जिससे कुछ सहायता मिल सके। बात आती है कि जो लखा सिंह है उसके पिता है वो बीमारी से ग्रसित थे। तो कौन सी बीमारी से वो ग्रसित थे ध्यान रखना, तपेदिक की बीमारी से वो ग्रसित थे। तपेदिक को क्षय रोग भी कहा जाता है और टीबी की बीमारी भी कहा जाता है। तो इस बीमारी के चपेट में आ गए और समय पे क्या है कि वो अपना इलाज नहीं करवा पाए। बात आती है चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले मृत्यु। जो लखा सिंह के पिता है उनको क्या है समय पे इनका इलाज नहीं करवा पाए, समय पे उनकी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। इस कारण क्या है 2 वर्ष पहले ही लखा सिंह के जो पिता है वो तपेदिक की बीमारी से स्वर्ग को प्राप्त हुए, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। वही बीमारी है वो माँ को भी लग गई साथ में। जो पिता की बीमारी थी वह बीमारी माता को भी लग गई और वो भी क्या है कि क्षय रोग से, टीबी की बीमारी से पीड़ित हो गई और उसके इलाज की भी सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है, उसका इलाज भी नहीं करवाया जा रहा। बात आती है कि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, लखा सिंह का जो गांव है उत्तर प्रदेश मेरठ है उसके पास में गांव में रहता है, वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है। लेकिन लखा सिंह है उसको बचपन में ही क्या है कि कार्य करना पड़ा। कारण इसका कि उसके पिता का देहांत है वो जल्दी हो गया, जिसके कारण क्या है कि वो विद्यालय नहीं जा पाया। दूसरी बात है परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिस कारण क्या है कभी विद्यालय जाके उसने देखा ही नहीं। तो विद्यालय तो गांव में है लेकिन उसके पास आर्थिक धन की कमी होने कारण या पारिवारिक स्थिति ऐसी होने कारण विद्यालय कभी जा भी नहीं पाता है। बात आती है कि लखा है उसने अपने जीवन में कार्य प्रारंभ कब किया। तो परिवार की स्थिति सही होने के कारण उसको अपने बाल्य अवस्था में क्या है कि काम करना शुरू करना पड़ा। वो जब 10 वर्ष की आयु का हुआ तो उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बात आती है नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में संभव। जो लखा सिंह का परिवार है वो कपड़े खरीदना उसके लिए एक असंभव सी बात लगती है। वो सही तरीके से स्वच्छ है, साफ है और बिना फटे पुराने कपड़े पहनने की स्थिति में नहीं है। जो कपड़े वो खरीदते हैं उन कपड़ों को खरीदने में भी क्या है कि कुछ वर्षों का समय लग जाता है। जैसे कपड़े उनके पास है उसी स्थिति में वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। बात आती है साबुन व तेल विलासिता, यानी उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो क्या है कि साबुन से नहा सके और तेल वगैरह लगा सके। कारण क्या कि जब उनके पास खाने की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, कपड़ों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, तो अन्य सामान उनको ये लगता है कि जो अपनी पहुंच में न होके वो तो अमीर व्यक्तियों की, अमीर जो लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं के साधन है, न कि हमारे सुख सुविधाओं के साधन। इस पर कहा जा सकता है कि जो निर्धनता है वो व्यक्ति के परिवार को किस प्रकार चपेट में लेती है, किस प्रकार वो है कि ऐसे स्थान पे काम करने को मजबूर हो जाता है जहाँ उसको कम मजदूरी मिलती है। एक वो साधारण स्थान पे रहता है जहाँ उसको आंधी में, बारिश में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परिवार के लिए अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं करवा पाता,
बच्चों की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता, और परिवार में जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य को इलाज करवाने के लिए उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो बीमार व्यक्ति का इलाज भी करवा सके।